नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कल्चर वाइब डेली में, जहां हम आपको हिंदू पर्वों, परंपराओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के महत्व की। एक ऐसा पर्व जो केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति, सकारात्मक परिवर्तन और नव चेतना का प्रतीक है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व बुधवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 7:52 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति का पुण्य काल माना जाता है। पुण्य काल सुबह 7:52 से सायं 5:46 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल सुबह 7:52 से 9:18 बजे तक माना गया है। इस अवधि में किया गया स्नान, दान, जप और पूजन विशेष फलदायी होता है। मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन एवं महत्वपूर्ण पर्व है। ये उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जो चंद्रमा नहीं बल्कि सूर्य की गति पर आधारित होता है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। ये परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और निराशा से आशा की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसी कारण मकर संक्रांति को नए आरंभ और शुभ परिवर्तन का पर्व कहा जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। ये काल साधना, तप, दान और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति उत्तमाम गतिम, अर्थात जो व्यक्ति उत्तरायण काल में शरीर त्याग करता है वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अनेक गुना फल प्रदान करते हैं, पापों का क्षय करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। मकर राशि के स्वामी भगवान शनि हैं और सूर्य देव उनके पिता माने जाते हैं। मकर संक्रांति का ये दिव्य संयोग पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। ये हमें अनुशासन, न्याय और संतुलित जीवन का संदेश देता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आत्मबल सुदृढ़ होता है और जीवन में स्थिरता आती है। मकर संक्रांति को महादान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और भोजन का दान विशेष महत्व रखता है। तिल और गुड़ का अर्थ है कटुता का त्याग और मधुरता का प्रसार। पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पर्व एक कृषि उत्सव भी है जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, किंतु भावना एक ही रहती है, समृद्धि, एकता और आनंद। मकर संक्रांति हमें ये सिखाती है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी दिशा बदलकर प्रकाश की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्व आत्मशुद्धि, अनुशासित जीवन और श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देता है। सूर्य देव आप सभी को आरोग्य, यश और समृद्धि प्रदान करें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।